हेलो दोस्तों। आज हम आपको छंद क्लास 3 में दोहा एवं सोरठा छंद को आपको बता रहे हैं कि यह किस प्रकार से है। कक्षा 10 और 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेपर में एग्जाम में आने के लिए 100% इसके चांस हैं। तो हम इन दोनों को आपको समझाएंगे कि छंद में दोहा और सोरठा छंद किसे कहते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, दोहा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपका आंसर लेते हैं अपन। इसमें आंसर है, यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरण, विषम माने पहला और तीसरा, विषम चरणों में इसके विषम चरणों यानी पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। 13-13 मात्राएं होती हैं और हम चरणों में सम चरणों यानी दूसरा और चौथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। गुरु होता है। अब आप देखिए, यह एक अर्ध सममात्रक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में यानी विषम चरण आपका पहला और तीसरा चरण है, में 13-13 मात्राएं होती हैं। और सम चरणों यानी दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। इस प्रकार से आप देख इसको उदाहरण सहित देखेंगे। इसका उदाहरण क्या है, कौन उदाहरण देते हैं। कारण है, रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस प्रकार से आपका है कि रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानस चून। इसमें अपन अब ये कहा है कि अर्ध सममात्रक छंद है। अर्ध सममात्रक कैसा छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में विषम मात्राएं हों। विषम माने 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये आपकी विषम है। तो ये अगर विषम मात्राएं हैं
तो वह अर्ध सममात्रक छंद होता है। तो आप इसमें देखेंगे कि आप मात्राओं को लगाकर देखते हैं कि इसमें आपका कितनी मात्राएं लगती हैं। तो आप देखते हैं इसमें लघु मात्रा, इस पे छोटी की मात्रा है, लघु मात्रा इस पे कोई मात्रा नहीं है, लघु मात्रा इस पे भी लघु मात्रा, इस पर बढ़िया की मात्रा है, गुरु मात्रा इस पे गुरु मात्रा, इस पे गुरु मात्रा, इस पे लघु मात्रा। और ये आपके वास्तविक रूप में आया है, वास्तविक रूप है मात्राओं का ए, तो इसकी होती है गुरु मात्रा। ये लघु मात्रा, ये लघु मात्रा, इस पे गुरु मात्रा, इस पर भी गुरु मात्रा, ये लघु मात्रा लघु, और ये गुरु मात्रा, और ये आपकी लघु मात्रा। अब आप देखते हैं कि पहला चरण, यहाँ से यहाँ तक आपका पहला चरण है, प्रथम चरण। तो इस प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस पहले चरण में आपकी 13 मात्राएं हैं। अब इस तीसरे चरण में भी देखते हैं, गुरु मात्रा लघु मात्रा, ये वास्तविक रूप में गुरु मात्रा, ये भी आपकी लघु मात्रा, ये गुरु मात्रा लघु और गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 मात्राएं हैं। तो विषम चरण यानी पहले और इस तीसरे चरण में आपकी 13 13 मात्राएं हैं। अब आप इधर देख लेते हैं, ये आपका कौन सा चरण है? चौथा चरण, दूसरा चरण, सॉरी, क्या है आपका? दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में कितनी है आपकी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें आपकी कितनी हो गई? 11 मात्राएं। इसमें भी आप देखते हैं, इसमें गुरु मात्रा गुरु मात्रा गुरु मात्रा लघु मात्रा लघु मात्रा गुरु मात्रा और लघु मात्रा। तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी आपकी 11 हैं। तो ये आपका कौन सा चरण है? ये आपका चौथा चरण है। इस प्रकार से हमने परिभाषा में लिखा, यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। अर्ध सममात्रक क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में, पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे और चौथे में विषम मात्राएं हैं। और विषम 13 विषम होती है, 11 विषम होती है, ये 13 और 11 सभी विषम है। तो यह एक अर्ध सममात्रक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम चरणों में, विषम माने पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं। तो ये आपकी कितनी कितनी मात्राएं हुई हैं? आपकी इसमें 13 13 मात्राएं हुई हैं। देखो ये 13 और ये 13। फिर है आपका और सम चरण, सम माने दूसरा और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो 11 11 इसमें देखिए, दूसरे में 11 हैं, चौथे में भी 11 हैं। और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। सम चरणों के अंत में देखो, ये आपका गुरु है और ये आपका लघु है। तो ये गुरु और लघु, इसमें भी देखिए ये गुरु और लघु, ये गुरु है ये लघु है। सम चरणों के अंत में क्या होता है? आपका गुरु और लघु होता है। इस प्रकार से आपका है, आपका दोहा छंद है। अब इसका अर्थ भी हम बताते हैं आपको क्या होता है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस जू। यहाँ पानी का क्या अर्थ बताया है ये आप समझेंगे। ये पानी है आपका, तो इसका क्या अर्थ है? पानी, पानी को यहाँ कवि ने क्या कहा? इज्जत कहा। इज्जत, रहमन कहते हैं, रहमन जी कि रहमन पानी राखिए। रहमन जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपनी इज्जत रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी, बिना इज्जत के क्या होता है? सब शून्य होता है। बिना इज्जत के व्यक्ति किसी काम का नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं होती है बिना इज्जत के। इसलिए रहमन यहाँ पानी के माध्यम से मनुष्य को इज्जत रखने के लिए प्रेरित करते हैं इस दुआ के माध्यम से। और कहते हैं कि पानी गए न उबरे, उबरे माने अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पानी के तीनों अर्थ आपको अलग अलग मिलते हैं। देखो, एक पानी मोती के लिए है, दूसरा पानी आपका मनुष्य के लिए है, और तीसरा पानी आपका चून के लिए है। तो यहाँ पानी गए न उबरे मोती, यदि मोती पानी के अर्थ बताया है आपका चमक। पानी में क्या बताया है आपका अर्थ? चमक बताया है। यदि आप
यदि पानी मोती में चमक नहीं है तो वह मोती किसी काम का नहीं। पानी रूपी चमक। और मनुष्य के लिए इज्जत बताया है, इज्जत। यदि मनुष्य की इज्जत नहीं है तो वह मनुष्य भी किसी काम का नहीं। और चून के लिए पानी को जल का प्रयोग किया है। यदि चून मीस होता है यहाँ चूना, यानी चूना, पहले चूना, मकान चूना से ही बनाए जाते थे। इस प्रकार से अगर उस चूने में पानी नहीं है तो वह चूना भी किसी काम का नहीं है। इस प्रकार से आपका अर्थ इसमें बताया है कि रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊपरे, मोती मानस चून। इस दोहे को आपको याद करके रखना है और ऐसे याद करके आपको रखना है। इस प्रकार से इसके लक्षण भी पूछे जा सकते हैं अब, कि दोहा छंद के लक्षण क्या हैं। आप देखिए हमेशा दोहा छंद के लक्षण क्या है, तो हमने जो परिभाषा लिखी है उसी में से नंबर 1 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। नंबर 1 पे यह एक अर्ध सम्मात्रक छंद है। यहाँ से नंबर 2 आप डाल सकते हैं कि जिसमें 4 चरण होते हैं। नंबर 3 यहाँ से डालो, इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। नंबर 4 यहाँ से लिखो, सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, इसमें आपके लक्षण हो जाते हैं। तो अगले इसमें अपन पेज में ले लेते हैं। एक बार इसमें प्रश्न में पूछा गया था कि दोहा छंद के लक्षण बताइए। आपका प्रश्न है अब, दोहा छंद के लक्षण बताइए। दोहा छंद के लक्षण लिखिए। तो आप लक्षण लिखेंगे तो क्या है इसका, आपका आंसर क्या होगा दोहा छंद के लक्षण में? आंसर आएगा आपका, उत्तर में लिखेंगे दोहा, हेडिंग डाल दीजिए आप, दोहा छंद के लक्षण। दोहा छंद के लक्षण। तो आप लक्षण में लिखते हैं, लक्षण में नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 आपको लिखना है, यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। नंबर आप 2 लिखेंगे, इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। नंबर 3 लिखेंगे, इसके विषम चरणों में, विषम चरणों यानी पहला और प्लस तीसरे, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं कितनी होती हैं? 13-13 मात्राएं। एवं सम चरणों में, सम चरणों माने दूसरा और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। 11-11 मात्राएं होती हैं। नंबर 4, सम चरणों के अंत में, सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। गुरु लघु होता है। इस प्रकार से आपका जो है आपके दोहा छंद के लक्षण है। दोहा छंद के लक्षण को ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, तो आपको ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये वीडियो शेयर करना है और लाइक करना है, और आप लोगों को ये देखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को, सब हमारा वीडियो देखते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब के लिए धन्यवाद।